संभावित हवाई हमला भी हो सकता है। बताया भी जा रहा है कि देर रात ये धमाके हुए हैं, जिसकी फिलहाल जांच की जा रही है। और धमाके उस वक्त हुए हैं जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं। तो काबुल धमाकों से दहल उठा, एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए और उसके बाद अब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के पाकिस्तान के खिलाफ चलाता है, वो बाकायदा से मीडिया में आकर ऑन एयर ये कंफर्म कर चुका है कि टीटीपी के दहशतगर्दों के साथ वो फुल ऑन राब्ते में है। ये उन्हें फंड करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और अफगानिस्तान के अंदर से ये ऑपरेट करते हैं। अभी जो कार्रवाई हुई है नाज़रीन, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में जो टीटीपी के जो टॉप कमांड थी, हाई अफ्स थे नाज़रीन, इस वक्त की खबर के मुताबिक उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उन्हें डिलीट, उन्हें फाड़ कर उधेड़ कर अफगानिस्तान की सरजमीन पर ही फेंक दिया गया है। मुज्जात खबरें अनकंफर्म्ड है बहुत सारी की। आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी, लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि ये जो सर एक मिनट सर सुनने का भी हौसला रखें। मुझे बताएं ये जो नुकसान हमारा हुआ, जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग जो आपने लड़ी है, ठीक है, तो सर उसमें जरूरत क्या थी घुसने की उस जंग के अंदर? जाहिर है आपको डॉलर मिल रहे थे और आप यहाँ से अफगानिस्तान के ऊपर, फिर अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस लेके देने के वादे, कंपनी के ये भी वादे हैं। तो कंपनी तो चाहती है कि ना सिर्फ यहाँ पे हालात खराब हों बल्कि अफगानिस्तान के साथ हालात खराब हों। की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से भड़के तालिबानी लड़ाकों के हमले में अब तक 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की 2 महत्वपूर्ण चौकियों पर तो कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, डूरंड लाइन पर मौजूद कई पाकिस्तानी चौकियों को तालिबान ने फूंक। तो भैया पाकिस्तान बहुत बुरी तरीका से फंस गया है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और काबुल पर बड़ा हमला हुआ है कल रात, जिसमें कैजुअलिटी के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल तो नहीं आई है, पर तालिबान इस हमले से भड़क गया है और पाकिस्तान को साफ चेतावनी मिली है। बॉर्डर पर जंग भी स्टार्ट हो चुकी है। साथ में ये गए थे टीटीपी के लीडर को मारने के लिए, वो तो मरा नहीं क्योंकि वो तो पाकिस्तान के अंदर ही बैठा था और इसी कारण से अब उसने इनको धमकी दी है कि तुम हमें मारने आए थे, इसका सबक हम तुम्हें सिखाएंगे, जो कि 7 पुश्तें तुम्हारी याद रखने वाली हैं। साथ में पाकिस्तानी जाहिल बोलते हैं कि टीटीपी के पीछे भारत है, भारत उसको फंड करता है, जबकि इन गधों को यह नहीं पता कि भारत ने टीटीपी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है और हम अफगानिस्तान के लोगों को तो मदद करते हैं क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध पुराना है। भारत टीटीपी को सपोर्ट नहीं करता। तालिबान सेना ने डूरंड लाइन पर खोस्त और पाकटिया में हजारों सैनिक, टैंक, बख्तरबंद वाहनों और खतरनाक हथियारों के साथ हमला बोल दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खतरनाक जंग छिड़ चुकी है। मुझे पता है कि देखें आप ओपिनियन मेकर हैं बहुत बड़ी पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी, लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि ये जो सर एक मिनट सर सुनने का भी हौसला रखें। मुझे बताएं ये जो नुकसान हमारा हुआ, जो सो कॉल्ड दहशतगर्दी की जंग जो आपने लड़ी है, ठीक है, तो सर उसमें जरूरत क्या थी घुसने की उस जंग के अंदर? जाहिर है आपको डॉलर मिल रहे थे और आप यहाँ से अफगानिस्तान के ऊपर ड्रोन गिरवा रहे थे। उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि वो हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है? उस वक्त आपने नहीं सोचा कि आप उनके ऊपर ड्रोन गिरवा रहे हैं। आज जब उनको समझ आ गई तो आप अचानक से विक्टिम बन गए। मतलब पहले आप ही जो थे वो लोगों के ऊपर वो कह लीजिए अमेरिका के साथ मिलकर वो ड्रोन्स गिरवा रहे थे, उनको मरवा रहे थे, उनकी कंट्री का आपने इंट से इंट बजा दिया आपने अफगानिस्तान की, और उसके बाद आप अचानक से विक्टिम बन गए कि जी हमारे तो खुद 10,000 के 90,000 के कितने हजार लोग हमारे मर गए, हमने तो खुद जी बड़ा इतने बिलियन डॉलर का हमारा नुकसान हो गया है। तो सर जब आप गलत काम करेंगे तो आपको जाहिर फायदा तो नहीं होगा, आपको उसका नुकसान ही होगा। और ये बात आज तक आप लोगों की समझ में नहीं आई है कि अगर आप किसी के लिए बुरा करेंगे, किसी के साथ गलत करेंगे तो नुकसान आपका भी होगा, सिर्फ दूसरे का ही नहीं होगा बल्कि आपका नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन ना आप इन चीजों को कभी नहीं समझ पाएंगे और कभी, क्योंकि मानते ही नहीं ना,
मान ही नहीं रहे कि जी हमने कुछ गलत किया है और उसके बाद हम भुगत रहे जो आप दूसरों का। आपको क्या सर, अगर कोई सुसाइड बॉम्बर कहीं जाता है ना किसी को मारने के लिए, तो जब वो फट जाता है, लड़ रही है कंपनी बड़ी यूजफुल है, हमें कंपनी की जरूरत है, ये आर्मी एस्टैब्लिशमेंट को लगी है हमेशा। फिर अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस लेके देने के वादे, कंपनी के ये भी वादे हैं। तो कंपनी तो चाहती है कि ना सिर्फ यहां पे हालात खराब हों बल्कि अफगानिस्तान के साथ हालात खराब हों। इन सब को अगर रोक लिया तो कंपनी नाकाम हो जाएगी और आफिद को घर जाना पड़ जाएगा। यह है असल चीज। आप इसके आलमी वादे जो ये करके आया ना, वो पूरे ना होने दें, आप जीत जाएंगे। कोई स्ट्रेटजी होती है ना हर चीज की। जो ये वादे करके आया है ना, उनमें से एक भी पाकिस्तान के मफाद का वादा नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। हर वो वादा जो ये करके आया, जो मादनियात पेश कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ जाता है। क्योंकि हर चीज होने पौने दाम, हर चीज दूसरों के जो मफादात हैं उनको सामने रख के की जा रही है, बदले में अपने लिए इंडोर्समेंट बस ली जा रही है। मेरी एक्सटेंशन, मेरी नौकरी, मेरा सब कुछ, मेरा तहफ़्फ़ुज़, मेरी लाकानूनियत, मेरा जुल्म, मेरा जबर, उस पर आंखें बंद कर लो। तो ये है असल गेम। अब मसला क्या था अली गंडापुर का, और मुझे पता है अभी ये बहुत जोड़े अटकाए जाएंगे, हर जोर लगेगा ये हुकूमत ना बने पीटीआई के बंदे की। मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले से, ये कोई आसान नहीं है। देखिए मसला अली गंडापुर का क्या था, इसको समझें जरा। इमरान खान एक स्ट्रैटेजी बनाते थे, फॉर एग्जांपल कि 26वीं तरमीम को रोकना है तो कहा जी कि सब लोग लेके आ जाओ, डू और डाई मार्च करो। इमरान खान चाहते थे कि लाखों लोग नहीं तो चंद हजार लोग भी डी चौक में मौजूद हों जिस टाइम ये 26वीं तरमीम के लिए मारा मारी कर रहे हों। उसका एक अलग प्रेशर होता है। इमरान खान वो प्रेशर बना पाकिस्तान के खिलाफ चलाता है। वो बाकायदा से मीडिया में आकर ऑन एयर ये कंफर्म कर चुका है कि टीटीपी के दहशतगर्दों के साथ वो फुल ऑन राब्ते में है, ये उन्हें फंड करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और अफगानिस्तान के अंदर से ये ऑपरेट करते हैं। अभी जो कार्रवाई हुई है नादरीन, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में जो टीटीपी के जो टॉप कमांड थी, हाई अफ्स थे नादरीन, इस वक्त की खबर के मुताबिक उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उन्हें डिलीट, उन्हें फाड़ कर उधेड़ कर अफगानिस्तान की सरजमीन पर ही फेंक दिया गया है। मुज्जात खबरें अनकंफर्म्ड है, बहुत सारी डिटेल्स इसके हवाले से, लेकिन यह बात कंफर्म है कि वहां पर एक कार्रवाई की गई है और एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है और अफगान तालिबान को भी यह बता दिया गया कि भाई कोई खुदा का खौफ करें यार, ये एक हद हो गई है, यानी हमारी बर्दाश्त की भी एक हद हो गई है। कल भी हमारे 17 फौजी जवान शहीद हुए, उससे एक महीना पहले 12 फौजी जवान शहीद हुए और टीटीपी डायरेक्टली हमारी फौज को, हमारी अहम तरीन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नाज़रीन टारगेट कर रही थी। यह बात आपने ज़हन में रखनी है कि 2024 पाकिस्तान का डेडलीस्ट साल रहा है। तकरीबन 2400-2500 लोगों को शहीद कर दिया गया, मिलिट्री ऑफिशियल्स या फौज की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें शहीद किया गया है। और तमाम तर ये जो कार्रवाइयां हैं ये टीटीपी करवाती रही है अफगानिस्तान के अंदर बेस रहकर, पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन प्रॉक्सीज के जरिए। फिर दूसरी चीज ये ज़हन में रखनी है कि 2025 उससे भी ज्यादा डेडलीस्ट साल बनने जा रहा है।